बड़ा पर्दाफाश है। यहाँ पे जो सेक्स रैकेट चलाई जा रही हैं, उसके बाद जो करप्शंस हैं और जो पदाधिकारी लोग हैं, मेडिकल टीम है, मेडिकल बोर्ड है, कुछ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि एक मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। बेल देने लायक बिल्कुल भी नहीं है ये महिला और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रायल को स्पीड किया जाए। पुलिस ने क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं की और क्या कारण रहा है, क्या उनके पास कितनी गवाहियां हुई है, क्या हुई है, वो सारी बातों को कोर्ट में मंगवाया जाए। सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है और जहां तक कि आप लोगों को पता है कि वंदना गुप्ता का भी ये स्टेटमेंट आया है कि अगर हमको इस केस में घसीटा जाएगा तो बहुत सारे आगे नाम खुल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त मैं सिविल कोर्ट में हूं, जहां पर आप जानते होंगे कि कई दिनों से गायघाट शेल्टर हाउस जो पटना का है उसके मामले अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सिविल कोर्ट में जो मामले हैं उसको लेकर हम मिलने आए हैं। एडवोकेट मीनू है हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से अभी मामला जो है कहां तक आगे बढ़ा है और जो सुप्रिटेंडेंट हैं वंदना गुप्ता वो एक्यूज्ड बनी है और उन पर क्या कार्रवाई हुई है और क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। मैडम ये बताइए कि वंदना गुप्ता सुप्रिटेंडेंट हैं, उन पे अरेस्टिंग की बात तो अभी नहीं कह सकते हैं, बट जो भी मामले हुए हैं क्या कुछ हुआ है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये मामला स्वतः संज्ञान का है, जो हाई कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चल रही है और आज कल उन्होंने बेल पिटीशन, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दायर किया था सेशन कोर्ट में, जो कि एडीजे 1 के यहाँ ट्रांसफर होके आया और आज उसमें दूसरी सुनवाई थी। तो उन्होंने आज हमने अपना वकालतनामा डालते हुए विद्रोह किया उसका, जो उन्होंने तख्त रखे थे अपने बेल पिटीशन का, कि लड़की को उन्होंने हत्यारी बोला कि वो अपनी मां की हत्या में रिमांड होम गई थी। तो उन्होंने ये नहीं बताया, इस तक को छुपाया कि वो रिलीज हो चुकी थी, कोर्ट द्वारा रिलीज कर दिया गया है उनको। और जब ने कोर्ट ने रिलीज कर दिया तो ये आरोपी बोलने वाली कौन होती हैं उनको। और दूसरी बात कि उन्होंने बोला कि मैंने रिलीज कराया, उनको रिहैबिलिटेट कराया रिलीज होने के बाद, जो कि एक प्रक्रिया होती है। तो हमने उस प्रक्रिया को, तो भाई प्रक्रिया होती है तो उसमें आपको सहमति भी तो देनी चाहिए कि लड़की सही में वो चाहती है कि नहीं रिहैबिलिटेट होना, या वो रिलीज होकर अपने जीवन यापन करना चाहती है। तो वो उसको, ये सारी बातों को उन्होंने छुपाया है और ये सारी बात हम कोर्ट को अवगत कराएंगे कि ये बेल देने लायक बिल्कुल भी नहीं है ये महिला और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रायल को स्पीड किया जाए और केस डायरी मंगवाई जाए और केस डायरी में देखा जाए कि पुलिस ने क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं की और क्या कारण रहा है, क्या उनके पास कितनी गवाहियां हुई है, क्या हुई है, वो सारी बातों को कोर्ट में मंगवाया जाए। आईपीएस अमिताभ ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि वंदना गुप्ता जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं यदि हम इस केस में यदि एक्यूज्ड होते हैं या हमको घसीटा जाता है तो हम कहीं ना कहीं सारा पोल खोल देंगे। इसमें कितना मानते हैं? वो देखिए, वो सारी जो बातें हैं जो कोई भी रखना चाहता है तो वो हमेशा इंटरवीन कर सकता है ऑन एफिडेविट, वो अपनी बातों को एफिडेविट पे कह सकता, तब वो बात उनकी मान्य होती है कि आपने कोर्ट में इन सारी बातों को रखा है। तो उनके पास विकल्प है, अगर वो एसआईटी टीम उनकी गवाही को नहीं लेती है तो वो इंटरवीन कर सकते हैं वकील के माध्यम से, इंटरवीनर पिटीशन के माध्यम से, और अपनी सारी बात को साक्ष्य के साथ उन बातों को रख सकते हैं। इस मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट के द्वारा या प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं या डीएम साहब हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर कुछ लग रहा है? देखिए, गवर्नमेंट का प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो का एक वन ऑफ द बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि समाज कल्याण की बातें की जाती हैं, जहाँ पे हर तरीके के कल्याण की बात होती है, जेल से लेकर के, और ये जो हमारा गायघाट रिमांड होम है उनके, तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहाँ पे जो रिमांड होम है वहाँ पे एक ऐसे दबे कुचले सेक्शन से लोग हैं जिनके बच्चे जेल में बंद है, इवन बाल गृह जिसमें लड़कों का है वो भी, भूली भटकी जो है, और उसके बाद एक डेफ एंड डफ का है। तो ये सारा मॉनिटरिंग, उसका देखभाल और उसका जो कहते हैं कि सारा मैनेजमेंट समाज कल्याण के इसमें है। तो ये तो बहुत सेंसिटिव जोन है इनका, लेकिन ये लोग इतने नेग्लिजेंट रहे तो ऑब्वियस सी बात है कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, लेकिन इसको बहुत नेग्लिजेंट वे में इसको इस सेक्शन को रखा गया है और इसका कोई करता धरता जैसा दिख रहा कि कोई है ही नहीं। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंट हैं इन पदाधिकारी लोग।
और इस पे किसी का नजर नहीं जा रहा है, जो कि इस पे बहुत ज्यादा गौर फरमाने वाली बात है। तो समाज कल्याण विभाग के जो भी लोग इसमें हैं इन्वॉल्व या फिर जो क्लीन चिट दिया उन्होंने, तो क्या लगता नहीं कि पर्दाफाश हो सकता है? आप लगातार इस केस को मॉनिटर कर रही हैं, क्या लग रहा है? ये बहुत बड़ा पर्दाफाश है। यहाँ पे जो सेक्स रैकेट चलाई जा रही हैं, उसके बाद जो करप्शंस हैं और जो पदाधिकारी लोग हैं, मेडिकल टीम है, मेडिकल बोर्ड है, कुछ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इन सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि एक मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और इनका यही मानसिकता है कि पैसे कैसे बनाए जाए इन दीन दुखिया लड़कियों के माध्यम से। उनको जो काउंसलर्स हैं वो लोग उनको यही बात सिखाती हैं कि तुम अपने तुम्हारे पास जो चीज है, जो तुम्हारा यंग एज है, उसको तुम कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। तो ये काउंसलिंग चलती है उनकी। उन्हें कभी हिम्मत नहीं दी जाती कि तुम बाहर की दुनिया में जाओ, कमाओ, खाओ, पैर पे खड़े हो। तो वहाँ की लड़कियां का यही मानसिकता हो चुका है कि अगर मैं अपनी स्वेच्छा से ही करूं तो क्या जाता है। तो क्या मेरा ये भी सवाल है कि क्या अगर आपकी स्वेच्छा भी है तो क्या वहाँ पे प्रोविजन है? आपने उनको ये प्रावधान दिया है कि आपकी स्वेच्छा है तो आपको लड़का प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये भी तो अपने आप में, क्योंकि एसआईटी के मेंबर्स भी कह रहे हैं कि लड़कियां बालिग हैं, अगर वो खुद जाना चाहें कहीं तो इसका मतलब आप भेज सकते हैं। तो ये अपने आप क्या बात कह रहे हैं? आपने क्या स्टेटमेंट पास किया है? तो ये सारी बातों को ना नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बस कह देने से कुछ नहीं होगा, उसका आधार और निराधार जो भी आप बात कर रहे हैं उसके बहुत कहते हैं ना कि एक बीज होती है जब आप किसी बात को निकालते हैं। तो ये कह देना कि लड़की बालिग है, वो उनको खुद इच्छा होती है, तो भाई इच्छा भी अगर है तो क्या आप प्रोवाइड वहाँ पे प्रोविजन है? क्या आपने गाइडलाइंस में आपने उस रखा है उस पॉइंट्स को कि हाँ अगर लड़कियां बालिग हो गई हैं, उनको मन कर रहा है किन्हीं के साथ संबंध बनाने का, तो हम उनको लड़को ला के प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी बात सवाल का घेरा है ना। बिल्कुल। आपके सहयोगी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो आगे की जो प्रोसीडिंग है केस का वो कहां तक पहुंचेगा और आगे क्या कुछ इस पे एक्शन लिया जाएगा? इसमें एकदम बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि हमारी सीनियर काउंसिल इसमें लगी हुई हैं। अभी केस में आज मैम हमारी अपीयर हुई थी। अपीयरेंस में अभी इन्फॉर्मेंट साइड से हम लोग अपीयर हो रहे हैं और नेक्स्ट डेट में जहां तक है कि हम लोग केस डायरी की मांग रखेंगे और आगे हमेशा जो विक्टिम है उनको न्याय मिलेगा। विक्टिम को न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा। ऐसा लगता नहीं है कि कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था में सरकार की सेंधमारी है तो कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति बनेगी? वो तो एकदम भटकेगी क्योंकि सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है। और जहां तक कि आप लोगों को पता है कि वंदना गुप्ता का भी ये स्टेटमेंट आया है कि अगर हमको इस केस में घसीटा जाएगा तो बहुत सारे आगे नाम खुल सकते हैं, जो अपने आप में ही एक हिंट है कि यहाँ सरकारी कार्यक्रम कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व है। तो इस मामले को अंजाम देने के लिए तो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे? जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे। लिमिट तो कहीं प्रिस्क्राइब्ड है नहीं, बस न्याय दिलाना पर्पस है और न्याय मिलेगा। न्याय दिलाना पर्पस है और न्याय दिला के रहेंगे। ये जो भी केस को फाइल कर रहे हैं एडवोकेट मीनू हैं, साथ में इनके सहयोगी भी हैं, साफ कह रहे हैं क्योंकि जो शेल्टर हाउस का मामला है कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर कांड का मामला आपने सुना था कि जिस तरह से कितने लोगों को अंजाम पहुंचाया गया, जेल के सलाखों में पहुंचाया गया। लेकिन अब इस मसले को देखा जाए तो यदि डेप्थ की बात करें तो कहीं न कहीं बहुत लंबा तार है। इस लंबे तार को खंगालने के लिए हाई कोर्ट भी संज्ञान ली है और अच्छे तरीके से सिविल कोर्ट में भी अब बातें आ रही है। अब सिविल कोर्ट जो क्लियर करेगा उसके बाद हाई कोर्ट भी इसको जरूर क्लियर करेगी बहुत नजदीकी से और हो सकता है कि लास्ट तक इस जो मामले हैं इस मामले का पर्दाफाश होके रहेगा। फिलहाल जो अपडेट्स मैंने दिया आपको, क्योंकि जो मामला चल रहा है कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति ना हो, कहीं न कहीं ये दब न जाए, इसको लेकर हम अपडेट्स आपको दी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।